हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्स के बारे में। कॉर्स क्या होता है, ठीक है। तो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, इसका मतलब होता है CORS, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब इसका मतलब देखो क्या होता है कि लेट सपोज तुम्हारी ये कोई एक एप्लीकेशन है, मान लो स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है ये, ठीक है, जो कि पोर्ट 8080 पे चल रही है। ठीक है, किस पे चल रही है? पोर्ट 8080 पे। तो क्या है, ये तुम्हारी एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है जो कि पोर्ट 8080 पे चल रही है। और लेट सपोज ये एक क्लाइंट है, ठीक है। अब वो क्लाइंट तुम्हारा एक मोबाइल भी हो सकता है, एक वेब ब्राउज़र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो क्लाइंट जो है वो इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है और इसने रिक्वेस्ट सेंड करी है। और उस रिक्वेस्ट में मतलब जो पोर्ट यूज़ हुआ है वो तुम्हारा 9090 है, ठीक है। तो क्लाइंट जो है, बेसिकली क्लाइंट का पोर्ट क्या है? ये क्लाइंट तुम्हारा कुछ भी हो सकता है मोबाइल हो सकता है मतलब मोबाइल का वेब ब्राउज़र हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये क्लाइंट है, इसने पोर्ट 9090 से रिक्वेस्ट भेजी है पोर्ट 8080 पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। उसी तरीके से क्लाइंट 2 एक और है, वो क्या है, रिक्वेस्ट वो भी भेज रहा है, ठीक है, इसी एप्लीकेशन को। और वो किस पोर्ट से भेज रहा है? 9091 से। 9091 पोर्ट से वो रिक्वेस्ट भेज रहा है पोर्ट 8080 पे। तो इसको बोलते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। अब देखते हैं कॉर्स क्या है। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग इज द सिक्योरिटी फीचर implemented by a web browser that allows or restricts web application running at one origin domain to request resources from a different domain. The same origin policy is a security concept implemented in browser to prevent potentially malicious websites from interacting with the websites from different origins, ठीक है। तो कॉर्स एक तरीके की सिक्योरिटी होती है जो कि हमारी एप्लीकेशन में, स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि स्प्रिंग बूट की तुम्हारी ये एप्लीकेशन है जो कि पोर्ट 8080 पर रन कर रही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन इधर सेट है कि यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट अगर आती है लेट सपोज इस एप्लीकेशन में, तो वो पोर्ट 8080 से ही आनी चाहिए, ठीक है। कहाँ से आनी चाहिए? पोर्ट 8080 से ही। अगर वो पोर्ट 8080 से रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, तो वो क्या है? ओके है। क्या है? तो वो ओके है। इट्स ओके इफ़ द रिक्वेस्ट इज़ कमिंग फ्रॉम पोर्ट 8080 टू द एप्लीकेशन विच इज़ ऑल्सो हैविंग अ पोर्ट 8080, ठीक है। तो ये ओके है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे ओरिजिन से आ रही है, दूसरे ओरिजिन का मतलब यहाँ पर क्या है? देखो इधर भी लिखा हुआ है कि वेब एप्लीकेशन रनिंग एट वन ओरिजिन रिक्वेस्ट टू रिसोर्स फ्रॉम अ डिफरेंट ओरिजिन, ठीक है। अगर कोई वेब एप्लीकेशन है जो कि रन कर रही है किसी और ओरिजिन पर, और रिक्वेस्ट जो वो कर रहा है बंदा वो किसी और ओरिजिन से कर रहा है, मतलब किसी और होस्ट से, पोर्ट से कर रहा है, तो उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल क्या होगा, ये जो इन लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, रिक्वेस्ट ये जो दो क्लाइंट्स हैं, इनकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इनकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर किस तरीके की एरर आएगी? एरर तुम्हारे ब्राउज़र में जो आएगी वो इस तरीके की एरर आएगी, देखो, ठीक है। इस तरीके के तुम्हारे ब्राउज़र में एरर आएगी। क्या लिख के आ रहा है कि पोर्ट 8080 को एक्सेस किया जा रहा है पोर्ट 9090 से, ठीक है। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि पोर्ट 8080 को एक्सेस किया जा रहा है पोर्ट 9090 से, जो कि हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़ बीन ब्लॉक्ड, ठीक है। 8080 पर जो एप्लीकेशन रन कर रही है 8080 पोर्ट पे, उसको एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है पोर्ट 9090 से। एंड दैट हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्स पॉलिसी। कॉर्स की कौन सी पॉलिसी? कि भैया नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, ठीक है। मतलब किसी और ओरिजिन से हम इस रिक्वेस्ट, अगर कोई रिक्वेस्ट आती है इस पोर्ट 8080 पे, तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बता रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग हमारी एप्लीकेशन में है कि अगर किसी और पोर्ट से मान लो रिक्वेस्ट आती है, जैसे कि पोर्ट 9090 और 9091, अगर किसी और पोर्ट से रिक्वेस्ट आती है हमारी इस एप्लीकेशन के पास पोर्ट 8080 में, तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरी रिक्वेस्ट आती है लेट सपोज जो कि पोर्ट 8080 से ही होती है, तो वो अलाउ हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई दूसरी रिक्वेस्ट मान लो आ रही है ये, तो वो अलाउ हो जाएगी,
ठीक है, ये देखो अगर कोई दूसरी रिक्वेस्ट आ रही है वो अलाउ हो जाएगी। तो ये था तुम्हारा कोर्स का मतलब कि कोर्स होता क्या है। तो कोर्स का सिंपल सा मतलब यही होता है कि अगर तुम्हारी एप्लीकेशन कोई एक किसी ओरिजिन में रन कर रही है, मान लो पोर्ट 8080 पर रन कर रही है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारा एप्लीकेशन को उसी ओरिजिन से ही हम एक्सेस कर पाएँ, मतलब पोर्ट 8080 से ही, ठीक है, कहीं और से एक्सेस ना कर पाएँ, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कोर्स का मतलब। अब की पॉइंट अबाउट कोर्स, सेम ओरिजिन पॉलिसी, ठीक है, सेम ओरिजिन पॉलिसी का मतलब यही होता है कि अगर हमारी एप्लीकेशन पोर्ट 8080 पर रन कर रही है तो उसको एक्सेस करने के लिए हम उसी ओरिजिन के थ्रू, मतलब 8080 पोर्ट के थ्रू ही जो है रिक्वेस्ट भेज पाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो रिक्वेस्ट होगी वो भी सेम उसी पोर्ट से होनी चाहिए, पोर्ट 8080 से। तो सेम ओरिजिन पॉलिसी का मतलब यही होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र एनफोर्स अ सिक्योरिटी मेजर कॉल्ड द सेम ओरिजिन पॉलिसी, ठीक है। द पॉलिसी एंश्योर्स दैट अ वेब पेज कैन ओनली मेक रिक्वेस्ट टू द सेम डोमेन that served the web page. For example, a page loaded from http example.com cannot make a request to this domain. Example, one page hosted at api1.com, and so from this domain we cannot make request to api2.com. सिंपल है। तो सेम ओरिजिन पॉलिसी जो होती है कोर्स की, वो ये इस चीज़ का इंश्योरिटी रखती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारी वेब एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंटेड होता है ये सेम ओरिजिन पॉलिसी। सेम ओरिजिन पॉलिसी इस चीज़ का इंश्योरिटी देती है कि हमारी एप्लीकेशन जो है उसको हम वही वाली रिक्वेस्ट अलाउ करेंगे जो सेम पोर्ट की हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये दो रिक्वेस्ट थी, वो 1990 और 1991 से आ रही थी, तो उसको हमने अलाउ नहीं किया। लेकिन अगर कोई और रिक्वेस्ट आती है जिसका ओरिजिन सेम है, मान लो 8080 एंड ऑल, तो वो हमने अलाउ कर दिया, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा कोर्स पॉलिसी के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद सेम ओरिजिन पॉलिसी हो गया। अब इसके बाद होता है क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि कुछ अदर ओरिजिन से अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो हम उसको अलाउ कर दें, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो अलाउ नहीं होता है ये। बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारी जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन होगी वो खाली वही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी जो सेम पोर्ट से आ रही है, किसी और पोर्ट से आ रही वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि वो इनको भी एक्सेप्ट करे। कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं हमारे पास, जैसे कि 1990 और 1991 को वो एक्सेप्ट कर ले, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। टू अलाउ अ वेब एप्लीकेशन टू मेक रिक्वेस्ट टू अ डिफरेंट डोमेन, द सर्वर होस्टिंग द रिसोर्स मस्ट इंक्लूड HTTP हेडर्स दैट इंडिकेट विच ओरिजिन्स आर अलाउड टू एक्सेस द रिसोर्स, दैट इज नोन एज कॉर्स, ठीक है। तो क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट का मतलब यही होता है कि अगर लेट सपोज किसी और पोर्ट से रिक्वेस्ट आ रही है हमारी एप्लीकेशन पे और उसका पोर्ट सेम नहीं है, जैसे कि ये 1990 और 1991 है, तो हम इसको भी अलाउ कर देंगे, ठीक है, हम इसको भी अलाउ करेंगे, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब हो जाता है कोर्स हेडर एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। इसका मतलब ये होता है स्पेसिफाइज विच ओरिजिन्स आर अलाउड टू एक्सेस द रिसोर्स, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि ये बताता है कि कौन कौन से हम लोग ने ओरिजिन्स अलाउ किए हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भैया अगर कोई भी रिक्वेस्ट 1990 से आए, या फिर कोई भी रिक्वेस्ट 1991 पोर्ट से आए, या 1992 से आए, तो वो जो हैं रिक्वेस्ट को हम, एक मिनट बेसिकली यहाँ पर थोड़ा कोई भी रिक्वेस्ट अगर 1991 से आए, कोई भी रिक्वेस्ट अगर जो है 1992 से आए, कोई भी रिक्वेस्ट मान लो 1993 से आए, तो मतलब कौन से पोर्ट से हमें रिक्वेस्ट को अलाउ करवाना है अपने सर्वर पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए, वो हम डिफ़ाइन करते हैं एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन प्रॉपर्टी का यूज़ करके। और अगर मान लो यहाँ पर हमने स्टार का यूज़ कर दिया, ठीक है, तो स्टार का मतलब होता है ऑल ओरिजिन्स आर अलाउड, ठीक है, ऑल ओरिजिन्स आर अलाउड, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड्स। अब एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड्स का मतलब ये होता है कि हम लोग स्पेसिफाई करते हैं ये जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कौन सी होनी चाहिए, गेट होनी चाहिए या फिर पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है, हम लोग को बताते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड्स का यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि भैया इस एप्लीकेशन को खाली हम गेट रिक्वेस्ट मार के ही यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, तो हम लोग वो बताते हैं।
एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर्स भी ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। तो ये सारी तुम्हारी चीज़ें हो गई। वाई कॉर्स इज इंपॉर्टेंट, कॉर्स इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द वेब सिक्योरिटी ऑफ वेब एप्लीकेशन बाय इंश्योरिंग दैट द रिसोर्स आर ओनली शेयर टू द ट्रस्टेड डोमेन्स, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा मतलब है, लेट सपोज तुम्हारी एप्लीकेशन है, यहाँ पर ये तुम्हारी एप्लीकेशन है, ठीक है। तुम्हारी एप्लीकेशन लेट सपोज 80 पर रन कर रही है। अभी अगर मान लो तुम्हारी एप्लीकेशन में कोई सिक्योरिटी नहीं है, मान लो, ठीक है, तो कोई बंदा यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज रहा है 8081 से भेज रहा है, कोई 999 से रिक्वेस्ट भेज रहा है, कोई 1010 किसी भी डोमेन से कोई भी आ रहा है जा रहा है, तुम्हारी एप्लीकेशन को एक्सेस कर ले रहा है वर्ल्ड के किसी भी कहीं से भी, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या सिक्योरिटी लगाएंगे, हम सिक्योरिटी लगाएंगे यहाँ पर अगर मान लो ऐसा सिनेरियो है, ठीक है, तो इस केस में एक्सेस कंट्रोल इसकी वैल्यू, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन की वैल्यू क्या होगी, स्टार होगी। हमने अभी क्या बताया, अगर तुमने सारे पोर्ट्स को अलाउ कर रखा है कि मेरी वेब एप्लीकेशन कोई भी एक्सेस कर ले, तो इसका मतलब ये होता है ऑल ओरिजिन्स आर अलाउड, मतलब कि स्टार, ठीक है, मतलब कि क्या होता है, स्टार होता है, तो ऑल ओरिजिन्स आर अलाउड। लेकिन अब हम चाहते हैं कि खाली कुछ ही जो है पोर्ट एक्सेस कर पाएँ, तो हम अपनी एप्लीकेशन में डिफ़ाइन कर देंगे, अपनी एप्लीकेशन के अंदर हम डिफ़ाइन कर देंगे कि इसको भैया 9091 और 9092, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन में, जो हमारी एप्लीकेशन 80 पर रन कर रही है, वहाँ पर हमने बता दिया है कि भैया कोई भी रिक्वेस्ट अगर पोर्ट 9091 और 9092 से आती है, हम खाली उसी को ही अलाउ करेंगे। तो अब मान लो एक रिक्वेस्ट आई है यहाँ पर पोर्ट 9092 से, तो वो अलाउ हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही एक रिक्वेस्ट आती है पोर्ट 9091 से, तो वो भी अलाउ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई और रिक्वेस्ट इसके अलावा आ रही है, कोई भी वो हो सकती है मान लो, तो उसको हम ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब यही होता है कि वाई कॉर्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये तुम्हारी मान लो एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये क्या था, क्लाइंट 1 था, ये क्या था, क्लाइंट 2 था। क्लाइंट 1 ने रिक्वेस्ट मारी पोर्ट 9091 से, वो हमने अलाउ कर दी। ऐसे क्लाइंट 2 ने रिक्वेस्ट मारी पोर्ट 9092 से, वो भी हमने अलाउ कर दी। लेकिन अगर मान लो कोई एक क्लाइंट 3 है, वो रिक्वेस्ट मार रहा है किसी और रिपोर्ट से, हमको पता भी नहीं है वो क्या है, तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है क्या, कॉर्स, वाई कॉर्स इज इम्पॉर्टेंट। तो अब क्या है, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो है कॉर्स को अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे क्या होता है। तो हम लोग जो है सबसे पहले 2 एप्लीकेशन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 एप्लीकेशन हम लोग क्यों बनाएंगे, देखो, एक हमारी एप्लीकेशन होगी कौन सी, एक होगी हमारी कॉर्स ऐप करके होगी, कॉर्स ऐप, ठीक है। एक हमारी होगी कॉर्स ऐप और एक हमारी होगी कॉर्स क्लाइंट, ठीक है। कॉर्स ऐप होगी और कॉर्स क्लाइंट होगी। कॉर्स ऐप जो है वो लेट सपोज हमारी 80 पर रन कर रही होगी, ठीक है। कॉर्स हमारी जो कॉर्स ऐप है हमारी, वो लेट सपोज कि वो कॉर्स 80 पर रन कर रही होगी, और जो हमारी कॉर्स क्लाइंट है वो लेट सपोज किसी और पोर्ट पर रन कर रही होगी, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि हम लोग उसको पोर्ट 9090 पर रन करा रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर हम कॉर्स क्लाइंट से कॉर्स ऐप की तरफ अगर रिक्वेस्ट मारते हैं, तो हमारे पास क्या वो वाली एरर आती है, ये वाली जो हम लोगों ने अभी नीचे देखा था, ये वाली, ठीक है, जो कॉर्स की बेसिकली एरर होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिक्योरिटी इनेबल्ड होगी, वो एक्सेस करने के लिए नहीं देगा, ठीक है। खाली कॉर्स 8080 से हम रिक्वेस्ट मार सकते हैं, कॉर्स उससे नहीं मार सकते हैं, किसी अदर उससे ओरिजिन से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉर्स क्लाइंट करके एप्लीकेशन बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉर्स क्लाइंट करके अभी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम बता देंगे कि ये कौन से पोर्ट पे रन होगी, ठीक है। तो हमने बोल दिया सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल्स टू 9090, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक कॉर्स एप्लीकेशन, कॉर्स क्लाइंट एप्लीकेशन डॉट जावा करके फाइल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो है सबसे पहले एक कंट्रोलर बना लेंगे, ठीक है, कंट्रोलर, ठीक है। ये हमारा हो गया कंट्रोलर, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग एक इधर रिक्वेस्ट मैपिंग बनाएंगे और इधर लिखेंगे स्लैश,
ठीक है, और फिर लिखेंगे पब्लिक स्ट्रिंग होम, ठीक है, और फिर यहाँ लिखेंगे रिटर्न होम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग टेम्पलेट्स के अंदर ये रिसोर्सेज के इधर एक हमारे पास स्टैटिक फ़ोल्डर है, एक टेम्पलेट फ़ोल्डर है। टेम्पलेट फ़ोल्डर के अंदर जो है हम लोग एक फ़ाइल बना लेंगे home.html, ठीक है, HTML फाइल बना लेंगे HTML.html ही हो गई हो तो हम इसको बना लेंगे home.html। अब इसके अंदर हमें कंटेंट क्या क्या रखना है, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हम इसका नाम इसके अंदर कंटेंट बेसिकली रखना क्या है हम वो बताते हैं। तो यहाँ पर जो है तुम्हें कंटेंट सिंपल ये रखना है कि एक हमारे पास क्या होगा, डिव होगा, ठीक है, और हम लोग एक जावास्क्रिप्ट फाइल भी हम लोगों को बनानी पड़ेगी। तो जावास्क्रिप्ट फाइल बनाने के लिए सबसे पहले इधर आएंगे फाइल और यहाँ लिखेंगे portal.js, ठीक है। अब इस portal.js के अंदर हम लोगों को जावास्क्रिप्ट का एक कोड लगाना है ये, ठीक है। अभी इसको समझाते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमारी ये जो एप्लीकेशन फाइल है ये, यहाँ पर हमने कंट्रोलर इसको डिफाइन कर दिया और एक API बना दी /home करके, ये वाली। अब इसके बाद हम लोगों ने home.html फाइल बनाई है जो कि टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये हमारे पास एक डिव है, ये हमने दे दिया क्लास और अलाइन सेंटर कर दिया। बटन एक बनाई है हम लोगों ने, ठीक है, ये हमारी बटन है, ठीक है। अब इस बटन की हमने एक ID दे दी एक्सेस पोर्टल, ठीक है, इतना हमने कर दिया। और हमने यहाँ पर एक H1 बना रखा है, H1 ID = API रिस्पॉन्स। इस H1 के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि इस कोर्स ऐप क्लाइंट वाली जो हमारी एप्लीकेशन है, जो कोर्स क्लाइंट वाली एप्लीकेशन है हमारी, जब ये रिक्वेस्ट मारेगी किसको, कोर्स ऐप को, ठीक है, जब ये रिक्वेस्ट मारेगी किसको, कोर्स ऐप को, तो जब कोर्स ऐप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा, उस रिस्पॉन्स को यहाँ पर प्रिंट करने के लिए, ठीक है, API रिस्पॉन्स ऐसे करके हमने H1 बना लिया है और उसकी ID दे दी है API रिस्पॉन्स, ताकि जब क्लाइंट एप्लीकेशन जब ऐप वाली इसको कोर्स ऐप को रिक्वेस्ट मारेगा, उसका रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर प्रिंट कर पाएँ। अब ये portal.js के अंदर क्या है कि जब भी कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करता है, ठीक है, तो हमने ये फंक्शन लगा दिया है कि एक्सेस पोर्टल बटन, ये है एक्सेस पोर्टल बटन, क्या इसकी ID है ये। एक्सेस पोर्टल बटन पे अगर कोई क्लिक करता है तो हम एक गेट रिक्वेस्ट मारेंगे, ठीक है। हम लोग क्या है, अगर कोई एक्सेस पोर्टल बटन पे क्लिक करता है तो हम लोग एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ से, देखो, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, $ID एक्सेस पोर्टल। एक्सेस पोर्टल क्या है, हमारे बटन की ID है। अगर उस पर कोई क्लिक करता है बंदा तो हम एक इवेंट को ट्रिगर कर रहे हैं। वो इवेंट क्या है, हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो वो फंक्शन हम लोग ने कॉल कर लिया। अब इस फंक्शन के अंदर से हम लोग क्या एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक URL है, ठीक है। ये URL तुम्हारा कौन सा होगा, ये URL तुम्हारा वो होगा जो कोर्स एप्लीकेशन के अंदर API बनी होगी, जिस API को हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारे कोर्स क्लाइंट के पास एक / करके API है। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास API है /, ठीक है, या फिर हम चलो इसका नाम दे देते हैं /client, ठीक है, /client है ये, ठीक है, /client। अब इस /client से हम इसको कॉल कर रहे हैं, किसको, /access को। ये /access API कहाँ बनी है, कोर्स एप्लीकेशन के अंदर, कोर्स ऐप के अंदर, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो हम इस API को कॉल कर रहे हैं। ये पोर्ट किस पे है, 8080 पे है। तो बेसिकली हुआ क्या, 8080 पोर्ट पे जो API बनी है /access, उसको हम कॉल कर रहे हैं कहाँ से, ये हमारी जो क्लाइंट एप्लीकेशन है, ये वाली एप्लीकेशन, ठीक है। और ये एप्लीकेशन किस पोर्ट पे रन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली कोर्स क्लाइंट वाली जो एप्लीकेशन है उससे हम जो कि हमारी 9090 पोर्ट पे रन कर रही है, यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है इधर कि 9090 रन कर रही है। तो हम इस एप्लीकेशन से अपनी जो है ये वाली API कॉल कर रहे हैं जो कि 8080 पोर्ट पे रन कर रही है, ठीक है, 8080 पोर्ट पे। अब 8080 पोर्ट पे हमारी ये एप्लीकेशन पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको कॉल करने के बाद जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा, उस रिस्पॉन्स को हम लोग कहाँ अटैच कर रहे हैं, इस ID के अंदर। देखो .html.result, तो जो भी रिज़ल्ट आया है, ठीक है, सक्सेस होने पर फंक्शन कॉल हुआ है, जो भी रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट को
हम इस आईडी के अंदर अटैच कर रहे हैं। ये आईडी क्या है, एपीआई रिस्पॉन्स, एपीआई रिस्पॉन्स आईडी क्या है, ये है, तो इसके अंदर अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लाइंट एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर अपनी कोर्स एप्लीकेशन वाले पे। ठीक है, तो कोर्स एप्लीकेशन पे हमारा क्या होगा, ये हमारा कोर्स एप्लीकेशन वाली ये हमारी वो है। ठीक है, तो ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट 8080 पर रन कर रही है, तो हमको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब हम आते हैं कोर्स एप्लीकेशन पर। अब हमको यहाँ सिंपली क्या करना है, हमको यहाँ पर एक सबसे पहले तो कंट्रोलर बना लेना है। ठीक है, कंट्रोलर बनाने के बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोलर बनाने के बाद हमको यहाँ सिंपली जो है यहाँ पर एक एपीआई बना लेनी है। कौन सी वाली, ये वाली एपीआई जो हम लोग यहाँ से एक्सेस करा रहे हैं। कौन सी एपीआई, ये जो क्लाइंट से हम कॉल कर रहे हैं, ये वाली एपीआई /एक्सेस वाली एपीआई। ठीक है, तो अपनी ऐप वाली एप्लीकेशन में हम लोग वो जो है एपीआई बना लेंगे। तो वो एपीआई हम लोग, ये हमारी वो एपीआई बन के तैयार हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, अभी अगर हम इसको इतना रन करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इशू क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कोर्स एप्लीकेशन को भी रन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी नीचे कोर्स एप्लीकेशन रन हो रही है किस पोर्ट पे, 8080। ठीक है, तो समझना कोर्स एप्लीकेशन रन हो रही है 8080 पे। ठीक है, और अभी हम क्लाइंट वाली एप्लीकेशन को भी चालू कर देते हैं। यहाँ से क्लाइंट एप्लीकेशन जो रन होगी वो 9090 पोर्ट पे रन होगी। तो वो किस पे रन हो रही है, 9090 पे। अभी क्या होगा, जब हम अपनी इस क्लाइंट एप्लीकेशन की ये जो क्लाइंट वाली एपीआई है, ठीक है, ये क्लाइंट वाली एपीआई जब हम कॉल करेंगे तो हमारा होम पेज रिटर्न होगा। और ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, होम पेज रिटर्न होगा। तो लोकल होस्ट 9090/क्लाइंट, तो ये हमारा होम पेज अभी रिटर्न हो गया, HTML पेज जो है बेसिकली। अब इस HTML पेज पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे एक्सेस माई पोर्टल। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंस्पेक्ट पेज पे आ जाओ ताकि तुमको एरर दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है, तो इंस्पेक्ट पेज पे जाओगे, जैसा ही हम इस पर क्लिक करेंगे बटन पे एक्सेस माई पोर्टल, तो क्या होगा, जावास्क्रिप्ट का कोड कॉल होगा, ये एक्सेस पोर्टल। जब ये एक्सेस पोर्टल आईडी बेसिकली अटैच है इस बटन पे, तो इस बटन पे क्या अटैच है, आईडी अटैच है, एक्सेस पोर्टल। अब इस आईडी पर हम लोग एक फंक्शन ट्रिगर कर रहे हैं अजैक्स गेट। ठीक है, और यहाँ से हम जो है ये 8080/एक्सेस एपीआई कॉल कर रहे हैं, जो कि किस पोर्ट पर रन हो रही है, 8080 पोर्ट पर रन हो रही है। मतलब ये ऐप वाले प्रोजेक्ट को हम कॉल कर रहे हैं। तो जैसा ही इसको हम ये कॉल करेंगे तो तुम यहाँ पर देख सकते हो क्या एरर आ रही है, एक्सेस टू दिस एपीआई 8080 फ्रॉम ओरिजिन 9090। ठीक है, यही हो रहा है, एक्सेस टू एपीआई 8080 फ्रॉम प्रोजेक्ट 9090 हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी। ठीक है, ब्लॉक कर दी गई है। क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न के चलते ब्लॉक कर दी गई है। ठीक है, किसके रीज़न, किस वजह से ब्लॉक कर दी गई, सिक्योरिटी रीज़न के चलते, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी ये 8080 वाली जो एपीआई है, जो कि हमारी यहाँ पर रन कर रही है इस प्रोजेक्ट में, ऐप वाले प्रोजेक्ट में, ये इसको कोई किसी और पोर्ट से एक्सेस करे, इसलिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसका सल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इस चीज़ को कैसे अलाउ करेंगे कि भाई इस एपीआई को एक्सेस करने दो जो 9090 से रिक्वेस्ट आ रही है, इसको हम किस तरीके से अलाउ करेंगे। तो कोर्स एप्लीकेशन वाली एपीआई पे यहाँ पर आएंगे हम लोग, और यहाँ पर अपनी जो एपीआई है /एक्सेस वाली, इसके ऊपर एक एनोटेशन होता है क्रॉस ओरिजिन। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके अंदर इस एपीआई का नाम दे देंगे कि भाई ये एक एपीआई है, इसको जो है अलाउ होने दो। ठीक है, ओरिजिन्स इक्वल्स टू ये हो गया 9090। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने मेथड लेवल पे बता दिया है, यहाँ पर हम लोगों ने जो है अभी मेथड लेवल पे बता दिया है, दिस इज़ द मेथड लेवल, व्हाट इज़ रिक्वेस्ट कम टू एनी अदर कंट्रोलर। ठीक है, तो अभी इसको हम बाद में बताते हैं। तो अभी क्या है, हम लोगों ने इस मेथड के ऊपर बता दिया है कि भैया इस एपीआई को हम 8080 पोर्ट से अलाउ करवा रहे हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको मान लो दोबारा रन करते हैं, ये हमारी जो कोर्स ऐप वाली एपीआई है। ठीक है, कोर्स ऐप वाला जो प्रोजेक्ट है, और इसको भी हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं वापस। ठीक है, अब की अगर तुम देखोगे हमने यहाँ पर हिट किया जब, तो क्या बोल रहा है, आई थिंक / होगा यहाँ पे,
आई थिंक इसको भी एक बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा ऐप वाले प्रोजेक्ट को। एक कोर्स क्लाइंट को भी एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिफ़्रेश हो गया। अब जैसा ही यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये क्या बोल रहा है भाई, लोकल होस्ट कोलन 8080/एक्सिस। तो ये क्यों नहीं कॉल हुआ, शायद कुछ डिफरेंस हो गया है। क्लाइंट वाली ऐप वाला खोलो एपीआई, लोकल होस्ट 8080/एक्सिस, ये वाली एपीआई है हमारी। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने रेस्ट कंट्रोलर देना चाहिए था। ठीक है, हम लोगों ने कंट्रोलर दे दिया। अभी इसको हम वापस से रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं फिर से। ठीक है, तो अब की यहाँ पर क्या हुआ, हमने ऐप वाला जो हमारी कोर्स ऐप थी उसके अंदर बता दिया हमने कि भाई 9090 से एक रिक्वेस्ट आएगी, उसको हम अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम फिर से दिखाते हैं। मान लो अभी के लिए फ़िलहाल हटा है। ठीक है, तो एरर आएगी ये भी कि भाई हम इस रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं कर सकते, इसलिए ब्लॉक कर दी गई है रिक्वेस्ट। तो जैसे ही हमने इसको एक्सेस किया, तुम देख सकते हो एरर आ गई। ठीक है, हम एक बार इसको फिर से लगा देते हैं और फिर से रिफ़्रेश करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो, वेलकम टू द कोडर्स टीवी पोर्टल। ठीक है, तो जैसा ही ये रिक्वेस्ट ये एपीआई एक्सेस हुई, इसने रिस्पांस रिटर्न कर दिया, वेलकम टू द कोडर्स टीवी पोर्टल। अब ये रिस्पांस वापस गया होगा क्लाइंट वाली एप्लीकेशन के पास, ये रिस्पांस सक्सेस आया होगा। उसका रिज़ल्ट जो आया होगा बेसिकली, उस रिज़ल्ट को हम अटैच कर दे रहे हैं इस आईडी के अंदर, इस आईडी वाली मतलब कंटेनर के अंदर। तो ये आईडी वाला कंटेनर कहाँ है, ये है एपीआई रिस्पांस। अब इस H1 के अंदर वो रिज़ल्ट जो है अटैच हो गया, मतलब ये पूरी स्ट्रिंग जो है इस H1 के अंदर अटैच हो गई है। ठीक है, तो ये तुम्हारी एक चीज़ हो गई। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और करते हैं। मान लो हमारे पास एक डिव और पड़ा हुआ है। ठीक है, मान लो एक डिव और पड़ा है और यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं एक्सेस पोर्टल 1। ठीक है, और यहाँ इसका नाम दे देंगे एक्सेस पोर्टल 1, एक्सेस पोर्टल 2, और ये कर देंगे एक्सेस पोर्टल 1, ये कर देंगे एक्सेस पोर्टल 2। ठीक है, और इधर एपीआई इधर जो है हम 2 रिस्पॉन्स बनाते हैं। चलो ठीक है, इधर हो गया मान लो रिस्पॉन्स 1, ये हो गया रिस्पॉन्स 2। ठीक है, तो इधर अब हम लोग यहाँ आते हैं, इधर सबसे पहले एक्सेस पोर्टल 1। ठीक है, और इधर कर देंगे एक्सेस 1 और इधर कर देंगे एपीआई रिस्पॉन्स 1। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर हम ऐप के अंदर भी जो है हम लोगों को यहाँ पर एक्सेस 1 करना पड़ेगा। और लेट सपोज हम एक एपीआई और बनाते हैं एक्सेस 2 करके। ठीक है, एक एपीआई और बनाते हैं, वेलकम टू द कोडर्स टीवी पोर्टल, इधर 1 लिख देंगे और इधर लिख देंगे 2। तो बेसिकली हमने यहाँ पर जो है दो बना लिए एपीआईज़। ठीक है, 2 एपीआईज़ यहाँ बना लिए। अभी क्या होगा, हमने एक्सेस 1 वाली जो एपीआई है उसको हमने अलाउ कर रखा है कि वो जो है 9090 पोर्ट से एक्सेस हम करवा सकते हैं। ठीक है, वो जो है 9090 पोर्ट से एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा, यहाँ पर हमारा ये जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इसको हम एक बार डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, इसको हम या तो एक बार इसको डुप्लीकेट इधर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सेस पोर्टल 2। ठीक है, और ये कॉल करेगा अजैक्स गेट 1। ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी डुप्लीकेट एक बार और कर लेंगे, ये कॉल करेगा किसको, अजैक्स गेट 2 को कॉल करेगा, अजैक्स गेट 2 को। ठीक है, और यहाँ पर ये एपीआई कॉल करेगा ये वाली। ठीक है, इसको अब हम इसको वापस से जो है रिफ़्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, अभी 2 बटन आ रही है। अभी हम सबसे पहले काम करते हैं, पहले तो इसके ऊपर मार्जिन दे देते हैं, क्लास इक्वल्स टू MT3। ठीक है, इसको वापस से हम रिफ़्रेश करते हैं और इधर भी हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम दे देते हैं क्लास इक्वल्स टू MT3। ठीक है, मार्जिन टॉप 3। ठीक है, तो अभी ये देखो गैप हो गया है। अभी अगर एक्सेस माई पोर्टल 1 पे क्लिक करोगे तो तुम देख सकते हो कि वो तुम एक्सेस कर पा रहे हो।
ठीक है। अभी इसको हम वापस से रिफ्रेश करते हैं, लेकिन अगर एक्सेस माई पोर्टल 2 पे क्लिक करोगे तो तुम देख सकते हो कि एरर आ रही है। ठीक है, क्या आ रही, एरर आ रही है, वही वाली एरर। तो इसका मतलब इसकी वजह यही है कि भाई इसके ऊपर हम लोगों ने ये सिक्योरिटी लगाई नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो भाई फिर मेथड लेवल पे सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, ये किस पे हो गई, मेथड लेवल पे सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं 9090 सबको एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब सबको अलाउ करना चाहते हैं। तो लेट सपोज अगर यहाँ पर ऐसे करके 50 मेथड होते अगर, तो क्या हम 50 के ऊपर एक एक करके लगाते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हम क्या करेंगे, ये मेथड लेवल सिक्योरिटी को बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज़ मेथड लेवल, दिस इज़ मेथड लेवल सिक्योरिटी, दिस इज़ मेथड लेवल सिक्योरिटी। हम चाहते हैं कि ग्लोबल लेवल सिक्योरिटी हो, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के ऊपर लगा देंगे यहाँ पर @ क्रॉस ओरिजिन, ओरिजिन्स इक्वल्स टू स्टार। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब बेसिकली क्या होगा, ये दोनों API जो हैं वो अलाउड करेंगी, मतलब अलाउ कर देंगी कि 9090 से इसको एक्सेस कर लिया जाए, 9090 पोर्ट से। तो अभी हम इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं। अब अगर हम एक्सेस माई पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो तुम देख सकते हो एक्सेस हो गया। फिर रिफ्रेश करते हैं और इस एक्सेस माई पोर्टल 2 को क्लिक करते हैं तो तुम देखोगे यहाँ पर वो भी एक्सेस हो गया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मेथड लेवल पे, सॉरी कंट्रोलर लेवल की सिक्योरिटी। ठीक है, सो इट विल अलाउ ऑल ओरिजिन नाउ बिकॉज वी हैव डिसेबल द क्रॉस ओरिजिन। तो स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब ये होता है कि इट विल अलाउ ऑल ओरिजिन नाउ बिकॉज वी हैव डिसेबल द क्रॉस ओरिजिन। ठीक है, अब लेकिन एक चीज़ और भी है, यहाँ पर एक सिक्योरिटी ब्रीच हो गया कि अब तो इसको यहाँ पर कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर स्टार डिफाइन कर दिया है। मतलब अब अगर बंदा चाहे तो हमारी ये जो कोर्स ऐप वाली जो एप्लीकेशन है, ये जो 2 APIs हैं, वो तो इसको अब 9090 तो छोड़ो, वो तो किसी भी पोर्ट से एक्सेस कर सकता है अब। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या डिफाइन कर दिया है, अलाउ ऑल ओरिजिन्स, ओरिजिन्स इक्वल्स टू स्टार का मतलब होता है अलाउ ऑल ओरिजिन्स। तो इसका मतलब ये अभी जो है पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर एक जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि 9090 पोर्ट से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसको अलाउ कर दो भैया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक वेब MVC कॉन्फ़िगरर, वेब MVC कॉन्फ़िगरर इस तरीके से, और यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न न्यू वेब MVC कॉन्फ़िगरर। ठीक है, और एक मेथड ओवरराइड कर लेंगे ऐड कोर्स मैपिंग। ठीक है, ऐड कोर्स मैपिंग। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है बेसिकली यहाँ पर हम लोग ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो गया, तो हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ बताएंगे कि रजिस्ट्री डॉट ऐड मैपिंग। ठीक है, अगर मान लो /star डॉट अलाउड ओरिजिन्स, कौन कौन से ओरिजिन्स हम अलाउड कर रहे हैं, 9090 से 9090 वाला जो है ओरिजिन हम अलाउ कर रहे हैं। यहाँ से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो अलाउ कर दी जाए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बता दिया है, और इसके ऊपर सबसे पहले हम बीन लगा देंगे, नहीं तो फालतू की एरर आएगी, फिर उसमें हम लोग का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ये होगा बेसिकली कि अब तुम चाहे मतलब यहाँ पर एक ही बार हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है ये। ठीक है, अब तुम यहाँ पर जितनी भी API इस तरीके से क्रिएट करते चले जाओ। ठीक है, और अपनी क्लाइंट वाली एप्लीकेशन से तुम कॉल करो, डजेंट मैटर, सारी तुम्हारी एक्सेसिबल हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी ये जो क्लाइंट वाली एप्लीकेशन है वो 9090 पे चल रही है, और 9090 से अगर कोई कॉल करता है 8080 पे, मतलब इस प्रोजेक्ट पे, तो वो हमने अलाउ कर रखा है, ऐसा हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। अभी हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, तुम देख सकते हो पहला वाला हमने कॉल किया एक्सेसिबल हो गया, दूसरा वाला कॉल किया वो भी एक्सेसिबल हो गया। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो को तुम लोगों को समझ में आई होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर वही हमने बताई हुई हैं, इधर कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो आई होप ये तुम लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कोर्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोर्स। तो इसका यूज़ बेसिकली कब होता है, जैसे लेट सपोज तुम कंपनी में काम कर रहे हो और तुम्हारी क्या है, एक बैकएंड की टीम है। ठीक है, बैकएंड टीम है, बैकएंड टीम अलग काम करती है। ठीक है, और फ्रंट एंड की जो टीम होती है वो अलग काम करती है। बैकएंड की टीम ने मान लो कोई एक प्रोजेक्ट बनाया है, बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है,
और उसके अंदर मान लो वो प्रोजेक्ट जो है बेसिकली तुम्हारा वो 80-80 पे रन कर रहा है, ठीक है, 80-80 पे, और उसके अंदर एक API पड़ी हुई है गेट ऑल यूज़र, ठीक है। और फ्रंट एंड वालों ने भी एक अपना प्रोजेक्ट बनाया है कि जिसपे वो लोग सारे यूज़र्स को डिस्प्ले करेंगे बेसिकली, ठीक है। कैसे डिस्प्ले करेंगे उन्होंने यहाँ पर, पहली बात तो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट जो 90-90 पे चल रहा है, ठीक है। तो वो कैसे डिस्प्ले करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर क्या है, एक बटन बना रखी है इस तरीके से। उस बटन पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो इस टेबल के अंदर सारे यूज़र जो हैं ऐसे कॉलम वाइज सबका डेटा आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये मान लो यूज़र आईडी हो गई, ये तुम्हारा यूज़र नेम हो गया, ये यूज़र सैलरी हो गई, ये उसका मोबाइल हो गया, ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये रिक्वेस्ट मारेगा 90-90 से 80-80 को, ठीक है। तो अभी के लिए इसकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी सिक्योर करके रखता है कि 80-80 पे प्रोजेक्ट अगर रन हो रहा है तो इसको 80-80 पोर्ट से ही रिक्वेस्ट खाली भेजी जा सकती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अलाउ कर देंगे अलाउड ओरिजिन्स, इस तरीके से हम लोग बता देंगे कि भैया 90-90 पोर्ट को अलाउ करके रखो, क्योंकि वो हमारी फ्रंट एंड टीम है, फ्रंट एंड की एप्लीकेशन हमारी 90-90 पे चल रही है, ठीक है। और नॉर्मल यूज़र भी जो होगा, रियल वर्ल्ड यूज़र भी जो होगा, वो भी क्या है 90-90 पोर्ट से ही जो है रन, मतलब 90-90 जो तुम्हारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन है उसी से तो यूज़ करेगा, वो डायरेक्टली थोड़ी API हिट करने चला जाएगा। अब तुम्हें क्या फेसबुक की API याद है क्या? लॉगिन पेज की API तुम्हें तो पता नहीं है, तुम तो सीधा क्या लिखते हो, fb.com ऐसे तुमने लिखा, fb.com लिखने के बाद तुमने यहाँ पर जो लॉगिन पेज आता है, जो भी लॉगिन पेज इधर आएगा तुम उसको यूज़ करोगे, ठीक है, ये इसको यूज़ करोगे। अब इसके पीछे बैकएंड में क्या API कॉल हो रही है? अब लेट सपोज ये फेसबुक का पेज है ये, ठीक है। अब ये फेसबुक का पेज मान लो पोर्ट 80-80 पर रन हो रहा है, सॉरी 90-90 पर रन हो रहा है। तुमने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट कहाँ गई होगी? इसके बैकएंड सिस्टम पे गई होगी। बैकएंड रन हो रहा है मान लो पोर्ट 80-80 पर रन हो रहा है, ठीक है। तो तुम उसको कैसे अलाउ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर फेसबुक के बैकएंड सिस्टम के पास रिक्वेस्ट जाएगी और जो कि रन कर रहा होगा किसी और पोर्ट पे, ठीक है, तो उसको उन्होंने अलाउ कर रखा होगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो नॉर्मल कस्टमर होगा, ठीक है, नॉर्मल कस्टमर होगा यहाँ तुम्हारा, वो तुम्हारा जो है इसी फ्रंट एंड एप्लीकेशन का यूज़ करके तुम्हारे बैकएंड को कॉल करेगा, ठीक है। तो फ्रंट एंड जो तुम्हारा अलग पोर्ट पर रन हो रहा है उसको हम अलाउ कर दिए हैं ताकि वो ब्लॉक ना हो वो रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा रियल यूज़ केस होता है कॉर्स का, ठीक है। और इसका रियल यूज़ केस ये भी होता है कि कोई और थर्ड पार्टी मान लो किसी और पोर्ट से, मान लो कोई भी 1xxx पोर्ट है, वो रिक्वेस्ट ना भेज पाए, ठीक है। तो जो हम लोगों ने यहाँ पर ये सेटिंग करी थी ना, क्रॉस ओरिजिन इक्वल्स टू स्टार, ये क्या है, ये थोड़ी सी सिक्योरिटी ब्रीच करता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई भी फिर रिक्वेस्ट मार देगा तुम्हारी एप्लीकेशन को किसी भी पोर्ट से, क्योंकि स्टार दिया हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर दिया कि भैया 90-90 पोर्ट से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसको हम अलाउ करते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।